नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। अपर्णा गोयल हमारे साथ में है, निगम पार्षद रही हैं आईपी एक्सटेंशन से। बात करेंगे किस तरह से दिल्ली साफ हो रही है, आज कैसे गलियां साफ हो रही हैं, जिस तरह से निगम के काम थे सुचारू रूप से वो लगातार जारी हैं। आज हम पहुंचे अपर्णा गोयल जी के कार्यालय में। लगभग हम आते रहे हैं, 5 वर्ष इनके कार्यकाल को हमने दिखाया आपको। अभी भी पब्लिक आ रही है और ये उनका काम कर रहे हैं। सीधा संपर्क करते हैं ये अपर्णा जी से। अपर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, हम यहाँ आए, देख रहे हैं जनता आज भी कार्यालय में आ रही है। कार्यालय में सुचारू रूप से आप उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे आप 5 साल लगातार करते रहे। क्या कुछ कहना है इस पर, कैसे निगम काम कर रही है दिल्ली में? देखिए, अब आप जानते हैं कि निगम एकीकृत निगम हो चुकी है। उसे दिल्ली नगर निगम के नाम से जाना जा रहा है, जो अधिनियम लाया गया। तो उसके आधार पर अभी जिस प्रकार पहले पूर्वी दिल्ली नगर निगम काम करती थी, निश्चित तौर पे कुछ तो फ़र्क आया है, लेकिन फिर भी जनता के पास पहला प्रतिनिधि होता है निगम पार्षद। और जनता आज भी निगम पार्षद को अपना प्रतिनिधि मानकर उनके पास काम के लिए आती है, चाहे सड़क पर पेड़ टूट जाए, चाहे सीवर जाम है, या नालियाँ ख़राब पड़ी हैं, या सड़कों पे झाड़ू नहीं लगी, कूड़ा नहीं उठा, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ट्रेड लाइसेंस, हर तरह की सुविधा, प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी जनता को अपने कार्यालय से, यहाँ निगम पार्षद कार्यालय से प्रोवाइड करा रहे हैं। और जहाँ तक हम जिस एक्सटेंट तक जाकर काम कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हम कर रहे हैं। क्योंकि हमने एक ही चीज़ सीखी है कि पिछले 5 साल में हमें भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारी सेवा की भावना है, उसने एक ही चीज़ सिखाई है, पद आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके मन में लोगों की सेवा करने का ज़रा भी हो तो आप रास्ते खुद निकाल लेते हैं। ठीक है, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है, उस पर क्या कुछ कहना है? स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काला धन जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया। क्या कुछ कहना है मैम? इस्तीफे की आप लगातार मांग कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है उस पर? देखिए, हमारी स्मृति ईरानी जी बात कह ही चुकी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। उनके कहने के बाद कहने को कुछ रहता नहीं है। उन्होंने बिल्कुल सत्य कहा है। एक ऐसी पार्टी जो आंदोलन से उपजी थी और लोकपाल को लेकर आगे बढ़ी थी, और जिसने कहा था कि हम भ्रष्टाचार को नेस्तनाबूद कर देंगे, आज उसके सभी मंत्री खुद भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। वो धन रखते हैं जो जिसका कोई रिकॉर्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास नहीं है, इसलिए उनको रेड पड़ी, इसलिए उन्हें आज कस्टडी में रखा गया। तो निश्चित तौर पर यह प्रश्न तो सवालिया निशान तो लगाता है कि एक पार्टी जो सिर्फ अपने आप को ईमानदार कहती है, बाकी सबको चोर कहती है, आज के सारे लोग चोर हैं, तो निश्चित तौर पे उन्हें नैतिक और उस आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, राजेंद्र नगर में उपचुनाव है मैम, उसको किस तरह से देख रही हैं और क्या कहना है उस जनता को जो वोटर्स हैं वहाँ पे? देखिए, मैं राजेंद्र नगर विधानसभा हमारी दिल्ली में पड़ती है, वहाँ पे जो भी वोटर्स हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी। केजरीवाल जी को 5 साल लगभग हो चुके थे पहले, और पिछले 7-8 साल से वो सिर्फ वादे कर रहे हैं। आप लोग उनके प्रत्येक वादे को ठोक बजा के देख लीजिए। उनकी पोल आपके सामने हम घर घर जाकर खोल रहे हैं। पोल खोल अभियान में भाजपा एक ही काम कर रही है कि वो बताना केजरीवाल जी ने क्या कहा था और क्या किया है। उस आधार पे आप अपनी दिल्ली को कैसा देखना चाहते हैं। वहाँ पे गटर का पानी चाहिए या स्वच्छ पानी चाहिए, हर घर में जल चाहिए या हर घर में शराब चाहिए, शिक्षा अच्छी चाहिए या आपको बेरोजगारी चाहिए, या आपको फ्री की चीज़ें लोगों को देकर आपके टैक्स के पैसों से आप ही को वंचित किया जाए, उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं था जो केजरीवाल जी ने खड़ा करके दिखाया हो। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जब भी आप चुनने जाएं, अपनी समझदारी का उपयोग करते अपनी लोकतंत्र के उत्सव में अपने मत का बेहतर प्रयोग करें, ताकि आपको एक अच्छी सरकार मिल सके। ठीक है, कार्यालय के बारे में बात करेंगे, कब तक खुला रहेगा और क्या समय है, क्या जनता अभी भी आ सकती है आपसे? कविता जी, पहले कहा था आपको कि पद आने जाने से हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं। निश्चित तौर पे हमें 5 साल में जो निगम पार्षद जनप्रतिनिधि चुनकर भेजा था जनता ने, तो उसी के आधार पे हमने एक अपना कार्यालय स्थापित किया था, और वो कार्यालय जनता के लिए हमेशा खुला रहेगा। मेरा कार्यालय सुबह 9:30 बजे खुल जाता है, 9:30 से हम 1:30-2 बजे तक यहाँ रहते हैं। तो जनता उस बीच में आकर अपनी समस्याओं को, चाहे आधार कार्ड से संबंधित हो, वोटर कार्ड से संबंधित हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, निगम का कोई भी कार्य हो, आकर हम जितनी मदद उनकी कर सकेंगे हमें खुशी होगी, और हम जनता की मदद करने को हमेशा तत्पर हैं। ठीक है, तो आपने सुना, अगर आप क्षेत्रवासी हैं आसपास के आईपी एक्सटेंशन के, तो आप आकर के अपनी कर सकते हैं, जो समस्या है निगम से संबंधित, आकर के यहाँ सॉल्यूशन मिलेगा, आपका काम निश्चित तौर पर होगा। देखते रहिए नमामि डिजिटल।